वालेकुम। वालेकुम सलाम तलत साहब। अया साहब, आप इन तमाम डेवलपमेंट्स को यकीन गौर से देख रहे होंगे। हर सोचने वाला पाकिस्तानी जो है वो इन मामलात पर नज़र रखे हुए है। ज़रा ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 रुकनी बेंच के फैसले के बाद तवक्को ये थी कि शायद पीपल्स पार्टी जजेस के बारे में अपना नुक्ता नज़र वाजे करे या उसके अंदर सख्ती लेके आए, लेकिन आज लगता यूं है कि बंदूकों का रुख जो है वो रावलपिंडी GHQ की तरफ घुमा दिया गया। पीपल्स पार्टी की लाएअमल का तज्जिया चाहिए आपसे। तलत साहब, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है और सिंध में जो समझा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि उसके हुकूमत के इख्तिताम के दिन करीब हैं, इसलिए आखिर में दांत तुड़वा के शहीदों में नाम लिखवाया जाए और सिंध और बलूचिस्तान में लौट के जाया जाए कि देखा एक सिंधी बेचारे की हुकूमत एक दफा फिर चलने नहीं दी। इसलिए इस स्ट्रेटेजी पे काम हो रहा है और इसीलिए आप जैसा कि कह रहे हैं कि जजेस के बजाय GHQ की तरह तोपों का रुख इसलिए भी किया गया है कि वो समझ रहे हैं कि जज साहबान के फैसलों के पस मंजर में वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट है। होना ये चाहिए था कि एक बात तो जज साहब भी किसी पॉलिटिकल किस्म के डिसीजंस पे ज्यादा एम्फेसाइज न करते तो बेहतर था। हालांकि NRO का मामला अब काफी अरसे से चला जा रहा है, मगर काफी अरसे से असगर खान की पिटीशन भी तो पेंडिंग है ना, काफी अरसे तक उसको भी इग्नोर किया गया है और मिसिंग पर्सन का मामला भी काफी अरसे तक ज़ेर गौर नहीं आया। इसलिए मुल्क जिस सूरत हाल में गुजर रहा है, आलमी तौर पर जिस अकेलाई का शिकार है, उसमें जज साहब भी थोड़ा सा ख्याल करते, थोड़े जनरल साहब भी ख्याल करते, मगर पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा ख्याल करना चाहिए था। सिंध में इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है। सिंध के 2 करोड़ लोग गुज़िश्ता साल वो डूब गए, 1.5 करोड़ लोग इस साल। सिंध में सिंध कार्ड और सिंध में लोग कोई रास्तों पे निकल आएंगे, एहतजाज करेंगे कि ज्यादा मजीद वक्त मिले गिलानी साहब को या नरगिस सेठी साहबा को या जरदारी साहब को। इस किस्म का माहौल नहीं है और मजीद ये होना चाहिए था कि जब उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी में कोई एजाज हसन साहब या मियां नवाज शरीफ या इस किस्म की कोई बात थी तो सेनेट की इलेक्शंस के तक मामले को उनको खींचना चाहिए था। जमहूरी प्रोसेस को डीरेल करने के बजाय रहमान मलिक और जो बाबर रहमान साहब के लिए जो भभकिया है ना और सुल्तान राई साहब वाले जो ऐलानात हैं, उसके बजाय समझदारी से चलना चाहिए। मुल्की मामलात को इस तरह देखना कि खेडांगे ना खेडन देंगे, या तो तुम हमारे पेट में या हम तुम्हारे पेट में, चलने देना चाहिए। और मैं समझता हूँ। अच्छा अया साहब, अभी आपने जो जिक्र किया, अब पीपल्स पार्टी की जो रिलायंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है इत्तेहादी जमातों पर। और अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि एक 3 रुकनी वक्त जो है वो मौलाना फजल रहमान के यहाँ पर मौजूद है और उनको मनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो नाराज होते हैं या उनको उनकी मर्जी के खिलाफ मनाया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है। MQM के साथ भी पीपल्स पार्टी ने दोबारा से राब्ते बहाल किए हैं। तो अब ये इत्तेहादी जमातों का जो किरदार है आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहम हो गया है या इत्तेहादी जमातें उनका आखिरी वक्त में साथ छोड़ भी सकती हैं? तलत साहब, जो भी इंतहाई अफसोस के साथ पीपल्स पार्टी के साथ जो भी इत्तेहादी दोस्त खड़े हुए हैं, उनमें से कुछ की चाबियां इस वक्त हैं वाशिंगटन के हाथों में और कुछ की चाबियां हमारी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में है। एस्टेब्लिशमेंट पीठ ठपक देती है, वो पार्टीज पीपल्स पार्टी को या PMLN को ज्वाइन कर लेती हैं, या वाशिंगटन और लंदन का आशीर्वाद आता है तो पार्टीज मिल जाती हैं। इसलिए अगर इत्तेहादी पार्टियों को यकीनी नजर आया कि पीपल्स पार्टी जा रही है तो उनको देर ही नहीं लगेगी, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे नई आने वाली निगरान हुकूमत या कोalition में जाने को। होना ये चाहिए था तलत साहब कि अगर किसी हुकूमत को खतरा भी हो ना तो वो अवाम की तरफ रुजू करे, मगर अवाम की तरफ क्या रुजू करे? पेट्रोल और गैस के हवाले से क्या रुजू करे? लोड शेडिंग के हवाले से क्या रुजू करे? इन आखिरी लम्हात में मौलाना साहब को या अल्ताफ हुसैन साहब को मनवाने और चौधरी शुजात साहब को और असफम यार साहब को मनवाने के बजाय पीपल्स पार्टी इन लम्हों में मुल्क के अवाम के हवाले से, लेबर के हवाले से, लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से कोई आखिर में जाते हुए कोई बड़े इकदाम ले ताकि अवाम समझे कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। आखिर में जाते हुए ये लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, उससे होगा कुछ नहीं। मैं समझता हूँ अब भी वक्त नहीं गया। अगर एस्टेब्लिशमेंट को भी ये एहसास है कि पीपल्स पार्टी को हटा के कोई निगरान सेटअप लाएंगे और वो निगरान सेटअप डिलीवर करेगा, कोई बांग्लादेशी फार्मूला, कोई नया फार्मूला, मैं नहीं समझता कि इस वक्त डिलीवर करने की सिचुएशन है पाकिस्तान में जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ न लिया गया। और सबसे बड़ी यह बात यह है कि
کہ پیپلز پارٹی کو اس احمقانہ خیال سے نکلنا چاہیے کہ کوئی سندھی ٹوپی اور اجرک اور پگڑی باندھ کر اور کوئی فوٹو لے کر حیدرآباد یا کراچی اور لاڑکانہ کے رستوں پہ گشت ہوگا اور سندھ کے ڈوبے ہوئے لوگ، سندھ کے محروم لوگ اور لا قانونیت کا شکار اور کرپشن کا شکار لوگ کو کہیں گے کہ بے نظیر یا بھٹو صاحب کی طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. وہ سمجھیں گے، سندھی میں ایک کہتے ہیں کہ ادو مو ادی جائی اسی اترے جا اترا، یعنی بھائی مر گیا اور بہن پیدا ہو گئی، ہم اتنے کے اتنے رہ گئے. اچھا یہ بتائیے گا کہ میں قطع کلامی ہوتی ہے، یہ بتائیے گا کہ یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی قبر کا ٹرائل ہے، این آر او کا کیس، زرداری صاحب کا جملہ بڑا مشہور ہوا اور یہ بولے چلے جا رہے ہیں سندھ کے اندر، کیا یہ جملہ بھی کارگر ثابت نہ ہوگا؟ میں عطلہ صاحب اس وقت بھی سندھ کے شہروں میں گھوم رہا ہوں، شکارپور سے نگر پار کر تک، مجھے کسی ایک جگہ ایک شخص نظر نہیں آ رہا جو یہ کہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 7,000 جو مقدمات واپس لیے گئے اس میں ہزاروں مقدمات کراچی میں دہشت گردی کے واقعات کے تھے جو این آر او کے تحت واپس لے لیے گئے. ہاں، لوگ یہ ضرور سوچیں گے کہ جمہوری پروسیس کو ختم کیا جا رہا ہے، مگر لوگ اب یہ نہیں سوچیں گے کہ سندھی جا رہا ہے یا نان سندھی جا رہا ہے. لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ظاہری طور پر کلیئر ہو کے آ گئی تو سمجھیں گے کہ پھر جنرلز آ گئے، اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا گیا اور لوگوں کو ڈیلیور کچھ نہیں ہوا تو پھر کہیں گے ایسے ہی زرداری صاحب سے نئی چیز کیا ہوئی. مگر یہ سوچنا کہ اگر زرداری صاحب کو ہٹایا گیا تو ہم، کیونکہ سندھ میں اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف نہیں، ابتدائی 3-3.5 سال جب بھی وہ اقتدار میں ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم اور ان کے اتحادی بن کے ہوتے ہیں، آخر میں اختلافات ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ہٹا دیا. در حقیقت پہلے 4 سال وہ اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد اور اتحادی کے صورت میں اقتدار میں ہوتے ہیں. ایاز لطیف پولیس صاحب آپ کا بہت شکریہ، دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے، آپ دیکھتے رہیے گا اندرونی معاملات کو اور آپ کی نظر بڑی گہری ہے. ڈاکٹر اعجاز حسین ناظرین ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں.